कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है पिता के कंधे पर संतान का पार्थिव शरीर। सबसे बड़ा दुख है संतान के चले जाने पर माता पिता का दुख। गाजियाबाद के हरीश राणा के माता पिता का दर्द तो इससे भी बड़ा है। पिता ने खुद अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की मेडिकल कंडीशन का पता लगाया, जांच पड़ताल की और उसके बाद हरीश को पैसिव दया मृत्यु की इजाजत दे दी है। अब हरीश अपनी आखिरी यात्रा पर निकल चुके हैं। उनके दर्द भरे जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन उनके माता पिता के दर्द का कोई अंत नहीं है। एक तरफ एम्स में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश के मुताबिक इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरीश को उनके घर से आखिरी बार विदा किया जा रहा है। ये वीडियो सभी को भावुक कर रहा है। विदाई के वक्त हरीश के घर पर राजयोग किया गया। ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर की संचालिका बीके लवली दीदी ने हरीश को विदा किया, ये कहते हुए कि जाओ हरीश, वक्त आ गया है, तुम्हारी तकलीफों के बस कुछ पल और बचे हैं। ब्रह्म कुमारी ने हरीश के सामने उनके माता पिता के मन की बातें रखी। 2013 से लेकर अब तक क्या क्या हुआ उसका सारांश साझा किया, जैसे हरीश को सब कुछ समझ आ रहा हो। उन्होंने कहा कि 2013 में जब तुम चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब चौथी मंजिल से गिर गए थे। इसके बाद से तुम बिस्तर पर ही पड़े हो। तुम्हारे शरीर और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद भी माता पिता के लिए तुम ही सब कुछ रहे। 13 साल तक उन्होंने तुम्हारी सेवा की। ब्रह्म कुमारी बहन ने कहा कि प्यारे हरीश, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी इच्छा मृत्यु की याचिका को स्वीकृति दे दी है। अब तुमको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म कुमारी बहन ने कहा कि तुम्हारे माता पिता के लिए आज का दिन बहुत भारी है। तुम न बोल सकते थे, न हंस सकते थे, फिर भी उनके लिए सब कुछ तुम ही थे। तुम्हारा होना ही उनके लिए खुशी थी, सुकून था, जीवन था। तुम्हारे जाने के खालीपन को वो कैसे भर पाएंगे। इसके बाद ब्रह्म कुमारी ने कहा कि फिर भी जाओ हरीश, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि किसी भी माता पिता के जीवन में ऐसा वक्त ना आए। आपको बता दें, हरीश राणा एम्स में हैं। शनिवार को परिजन निजी वाहन से हरीश को एम्स लेकर पहुंचे। रविवार को यानी कि कल हरीश राणा को लगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सफाई की गई। अब आज डॉक्टर्स की कमेटी की मीटिंग हो रही है जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाना है। एम्स के पैलिएटिव केयर के एक्सपर्ट पेनलेस प्रोसेस अपनाएंगे। आपको बता दें, डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे प्रोसेस को अपना रही है। एम्स की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि एम्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। हरीश को वेंटिलेटर नहीं लगा है, लेकिन न्यूट्रिशन सपोर्ट लगाया गया है। उन्हें यूरिन के लिए कैथेटर भी लगाया गया था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कैथेटर तुरंत नहीं हटाया जा सकता, इससे पेन होता है। इसे मैनेज करना एक चुनौती है। हालांकि एम्स के एक्सपर्ट इसमें सक्षम हैं और वो इस प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। 13 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे हरीश। तब उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। तब से ही वो बेड पर थे, कोमा में थे और तब से ही माता पिता उनकी देखभाल कर रहे थे। इस दौरान माता पिता की उम्र बढ़ती चली गई, संपत्ति खत्म होती चली गई। 3-3 मकान थे वो बिक गए, जमीन बिक गई। माता पिता के सामने आर्थिक परेशानी भी बहुत बड़ी खड़ी हो गई। हर महीने 70,000 रुपये का खर्च आ रहा था हरीश के देखभाल पर, उनके इलाज पर। लेकिन माता पिता के लिए हरीश खुशी की वजह थे। माता पिता ने हर मुमकिन कोशिश की कि हरीश को अपने पास रखें, लेकिन अब हरीश का दर्द माता पिता से देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक हरीश को गले में टेक्रियोस्टोमी का ट्यूब डाली गई थी। इसके अलावा उनके पेट में भी एक न्यूट्रिशन ट्यूब डाली गई है, जिसके जरिए उन्हें न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं, यानी बाहर से लिक्विड फूड दिया जा रहा है। हरीश को तकलीफ भी इससे होती है, दर्द भी इससे होता है, लेकिन माता पिता को उम्मीद थी कि बस बेटा तो हमारे साथ है। इस बात का ही संतोष था जिसमें माता पिता ने इतने साल बिता दिए। माता पिता ने 2 बार इच्छा मृत्यु की गुहार पहले भी लगाई थी, लेकिन तब अदालतों ने इनकार कर दिया। लेकिन बीते 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय दया मृत्यु की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो लगा है फेज वाइज हटाया जाएगा। शुक्रवार को एम्स ने आंको एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर के विशेषज्ञों के नेतृत्व में डॉक्टर्स की एक कमेटी गठित की, जिसके बाद शनिवार को हरीश को एम्बुलेंस के जरिए एम्स में शिफ्ट किया गया, जहां प्रोसेस की शुरुआत की गई है। एम्स के कैंसर सेंटर के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती हैं हरीश। एम्स द्वारा गठित की गई कमेटी के नेतृत्व में उनका
पैलिएटिव केयर किया जा रहा है ताकि दर्द रहित तरीके से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से हम डिग्निटी के साथ जीते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसी तरह से डिग्निटी के साथ मौत भी मौलिक अधिकार ही है और इस बात का ख्याल रखा जाना जरूरी है।